Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I'm with video lecture series The College Chemistry. I hope you will subscribe, like and share my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जिसका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसका पहला लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं और ये है व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड। मतलब आज हम सीखेंगे कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम इस पॉइंट पे आएं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, पहले तो ये सीखें कि केमिकल बॉन्ड है क्या। नाउ केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट यूनाइट द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स और इन एनी कंपाउंड। मतलब केमिकल बॉन्ड एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, आपस में इकट्ठा रखती है, मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड में। इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जिस वजह से एटम्स कनेक्ट होते हैं, एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आते हैं या फिर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि बट द क्वेश्चन इज, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड। ठीक है, तो देखना यह है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम्स जो हैं ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसको आ, इसका जवाब देने के लिए हमारे पास चार पॉसिबल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि टू अक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एग्जैक्टली वैसी हो जाती है जैसे कि इनर्ट गैसेस की है, मतलब नोबल गैसेस की है। और आप सब जानते हैं कि नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होती है, इनर्ट गैस। ठीक है, दूसरी वजह कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू बिकम लेस एनर्जेटिक, यानी एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी जो एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। यानी जैसे एटम बॉन्ड बनाने जाते हैं तो एनर्जी गिव अप करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तीसरा जवाब कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि सिस्टम ऑलवेज शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जहां उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो अनकम्बाइंड एटम जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। चौथी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है टू बिकम लेस रिएक्टिव। ठीक है, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो एटम्स बॉन्ड इस वजह से भी बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो, वो कम हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये जो चार पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। पहली पॉइंट, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इससे रिलेटेड पहली पॉइंट है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि एटम्स चाहते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो, इनर्ट गैस जो हैं या नोबल गैसेस जो हैं उनकी जैसी हो। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की हैं। मिसाल के तौर पर पहली पॉइंट है कि इनर्ट गैसेस आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। इनर्ट गैसेस जो हैं वो क्या हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉट मेकिंग बॉन्ड। अब देखना यह है कि नोबल गैसेस जो है वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाती। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रिक है, एक सर्टेन पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि एक्सेप्ट नोबल गैसेस नो अदर एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, हीलियम जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 है। तो ये बात सामने आ रही है कि सिवाय नोबल गैसेस के किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी हो जैसे कि नोबल गैसेस की है।
ठीक है, तो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का होना वैलेंस शेल में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। इसका मतलब है कि नोबल गैसेस जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हों, और उनको होने के लिए उनको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करना होता है, बॉन्ड बनाना होता है। ठीक, एक और पॉइंट, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स हु acquires 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, मतलब वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ये बात मैंने पहले भी कही, जैसे हीलियम के पास होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2-4 एलिमेंट हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बजाय डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से हाइड्रोजन सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो अक्वायर करेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। एक और एग्जांपल भी आपके सामने होगी, लिथियम। आप सब जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, पीरियोडिक टेबल का थर्ड एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। और अगर इसकी लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप थोड़ी सी पेपर पे लिखें तो आप देखेंगे कि लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बाकी जो शेल है उसको स्टेबल कर सकता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ला सकता है। मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके अलावा, यानी डुप्लेट रूल कहें या फिर आप ऑक्टेट रूल को भी कहें, कुछ मतलब इसके अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं। तो सेलेक्टेड एक और पॉइंट है, तो आप जरा देखें कि हाउ एवर दीज रूल्स आर ऑल्सो वायलेटेड इन सम कंपाउंड्स सच एज phosphorus pentachloride, sulfur hexafluoride, beryllium chloride and some coordination compound। मतलब ये जो पॉइंट है इस पे जरा गौर करने के लिए, अगर गौर करने की पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे PCl5 है, तो यहाँ पर एक फास्फोरस एटम ने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब फास्फोरस के आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 5 बॉन्ड बनाए हैं। सल्फर जो है इसने 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो PCl5 है, SF6 है, PeCl2 है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं ना ही डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। एक और चीज नोट करने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन atoms acquire valence shell electronic configuration of nearest noble gas in the periodic table। इसका मतलब ये है कि जब भी एटम बॉन्ड बना लेगा तो उसके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उस एलिमेंट का जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके जैसी होगी। मिसाल के तौर पर हीलियम, आप जानते हैं कि उससे पहले एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो हीलियम है। लिथियम का भी नियरेस्ट हीलियम है, तो हाइड्रोजन और लिथियम दोनों जो हैं वो हीलियम के नेबर्स हैं। इस वजह से दोनों जब बॉन्ड बना लेंगे तो उसका जो वैलेंस शेल होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी होगी। पर सोडियम का जो नेबर है वो नियॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो नियॉन का 10 है। तो सोडियम जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी बनेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी बनेगी। अब क्लोरीन का नेबर आर्गन है। क्लोरीन आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है जबकि आर्गन का 18 है। तो जब क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो आर्गन के जैसी होगी। तो ये बात अब कतई तौर पे समझ जाने की है कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसका जो पड़ोसी नोबल गैस है उसके जैसी बनेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरी वजह क्या है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आपने पहले देखा होगा कि मैंने दूसरी पॉइंट लिखी थी, टू बिकम लेस एनर्जेटिक। एटम बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एनर्जी कम हो। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस बिटवीन द टू अनकंबाइंड एटम द पोटेंशियल एनर्जी डिग्री, यानी कि जब दो एटम
जब दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अराइज होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों एटम्स की वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। एक और बात ध्यान से सुनेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। मतलब जैसे जैसे एटम जो होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने जाएगी। इस बात को आप सीख सकते हैं इस एनर्जी डायग्राम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने एनर्जी को लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है दो एटम्स की अप्रोच को कि वो एटम जो है किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने एटम एक दूसरे से दूर है मतलब उनके बीच में रिपल्शन है, तो उस सूरत में उनकी जो एनर्जी है वो सबसे एनर्जी जो है उनकी ज्यादा है, ठीक है। अगर 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 आप देखें कि मतलब जितना एटम एक दूसरे से दूर रहेंगे उनके बीच में रिपल्शन होगी तो फिर उनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जैसे ही क्लोज आएंगे तो इनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होने जाएगी, कम होने जाएगी। पर जब ये अल्टीमेटली आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एटम आपस में यूनाइट हो जाएंगे, तो उस सूरत में इनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एटम एक दूसरे से दूर होंगे, फारदेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होती जाएगी, बॉन्ड बनाने जाएंगे, वैसे वैसे उनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होने जाएगी, कम होने जाएगी। तो ये बात तय हो गई कि भाई जब भी एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी ऑलवेज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो आप जरा देखें, टू बिकम मोर स्टेबल। मतलब एक और वजह भी है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाने जाते हैं। पहली पॉइंट हमने सीखी कि वो चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी बने। दूसरी पॉइंट हमने क्या देखी कि उनकी एनर्जी कम हो। तीसरी पॉइंट है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू बिकम मोर स्टेबल। वो चाहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, वो ज्यादा हो। अब स्टेबिलिटी से जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की हैं। पहली पॉइंट कि अनकंबाइंड एटम्स आर लेस स्टेबल देन कंबाइंड एटम्स। कंबाइंड एटम्स का मतलब आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। मतलब जब तक एटम अनकंबाइन है तो कम स्टेबल है, और जब वो कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन अनकंबाइंड एटम्स। ठीक, आगे, इट इज देयरफॉर atoms always tends to combine to form molecules and become stable। और इस वजह से कि एटम स्टेबल होना चाहता है तो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, याद रखो कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी। यानी जो स्टेबिलिटी एटम की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, स्टेबिलिटी की। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एटम चाहते हैं कि वो स्टेबल बने, और स्टेबल बनने के लिए वो एनर्जी क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, एनर्जी गिव अप करते हैं। ये बात हम थोड़ी देर पहले मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। ठीक है, चलते हैं आगे। चौथी और आखिरी पॉइंट, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि टू बिकम लेस रिएक्टिव। याद रखो कि जितना एटम स्टेबल होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी दूसरी दूसरी सब्सटेंसेस के साथ कम होगी। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट याद रखने की है कि अनकंबाइंड एटम्स आर लेस स्टेबल एंड आर मोर रिएक्टिव। जो अनकंबाइंड एटम होते हैं वो क्योंकि कम स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। And stability is associated with energy of atoms। स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी से एसोसिएटेड है, और वो भी इनवर्स में। यानी जितना एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसी वजह से लिखा है कि लेसर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, एंड हायर द स्टेबिलिटी लोअर द रिएक्टिविटी। ठीक है, लोअर द रिएक्टिविटी। तो एटम जो है वो लेस रिएक्टिव तब बनेंगे जब वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और ज्यादा स्टेबल होने के लिए शर्त है कि उनकी एनर्जी क्या हो, वो कम हो। ठीक है,
एक और पॉइंट जो याद रखने की है, जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टिव मीन्स लेस स्टेबल, reactive means less stable and non-reactive means more stable। याद रखो कि जब भी कोई एलिमेंट अगर रिएक्टिव है तो स्टेबल कम है, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो अगर नॉन रिएक्टिव है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। पहला टॉपिक होगा कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड। कि दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये बात कतई तौर पे समझ में आ गई होगी। और सी यू नेक्स्ट टाइम। दैट्स इट एंड अल्लाह हाफिज़।